दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं या फिर आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपसे आपके जन्म का प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आप किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आवेदन दे सकते हैं। चाहे आपकी एज कितनी भी हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल, आप यहाँ पर अपना जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस तरह आप इसके लिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट crsorgi.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पोर्टल पर साइन अप करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पर नीचे देखिए जनरल पब्लिक साइन अप का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा साइन अप एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना होगा। यूजर नेम में यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ में आपको कोई डिजिट भी लेने होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ और उसके साथ ही कोई डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर डालता हूँ। इसके बाद जो मेरा जो यूजर नेम है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी आपको ध्यान रहे कि एक्टिव हो और चालू हो, क्योंकि यहाँ पर इस ईमेल आईडी में आपको एक ईमेल रिसीव होगा, जिसको आपको यहाँ पर ओपन करके उसका जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। मैं यहाँ पर सारी जानकारी डेमो के तौर पर डाल रहा हूँ, बट अपनी जानकारी यहाँ पर एकदम सही फिल करें। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी है। मैं डेट बता देता हूँ आपको कौन सी डेट डालना है। यहाँ पर आपको वो डेट डालना है जिस डेट में बच्चे का जन्म। कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके आप वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि बच्चे का जन्म का जो स्थान है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको डालना है, जैसे कि आपको स्टेट डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सब डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर विलेज या फिर टाउन भी आपको सिलेक्ट करना है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट का जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप सारे जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है उसको चेक कर सकते हैं, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, तो ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आपके ईमेल आईडी में इस पोर्टल के द्वारा एक ईमेल भेजा गया है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ईमेल आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक यूजर आईडी प्रोवाइड की गई है। उसके साथ ही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड। तो यहाँ पर अब आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसकी वेबसाइट पर, जहां पर आप पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो यूजर आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको वो यूजर आईडी डालनी है जो कि आपके ईमेल पर आपको रिसीव हुई है। उसके साथ ही यहाँ पर नीचे आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट किस तरह से आप कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अपना नाम आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ में कोई डिजिट आपको यूज करने होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। अब यहाँ पर आपको देखिए यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है, जहां पर आपको अपना यूजर आईडी जो कि आपके ईमेल पर आपको रिसीव हुआ है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर कैप्चा कोड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप इसके पोर्टल पर इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए बर्थ के ऑप्शन पर आपको जाना है, और यहाँ पर ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, एक प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश, और सेकंड लैंग्वेज में इसी तरह से आप चूज। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म नंबर अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दें। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिपोर्टिंग डेट है देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। जिस डेट में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है।
बस यहाँ पर नीचे आपको लीगल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पर आ जाना, जहाँ पर आपको बच्चे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस डेट में उसका जन्म हुआ है उसकी डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चे का जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डाल देना है। अगर यहाँ पर बच्चे का नाम अभी तक नहीं रखा गया है तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर नाम, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अपना नाम डाल के दिखा देता हूँ, इस तरह से आप नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको हिंदी में नाम फिल करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे और स्पेस देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम आप फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मिडिल नेम में मैं डेमो यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मध्य नेम में वापस से यहाँ पर मैं डेमो लिखकर स्पेस दूंगा, तो यहाँ पर जो हिंदी वाला नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर लास्ट नेम है तो यहाँ पर आप लास्ट नेम फिल उसी तरह से कर देंगे। उसके बाद EID नंबर यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। बच्चे का आधार कार्ड अगर बन चुका है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो और नहीं बना है तो इसको आप यहाँ से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का स्थान यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, तो यहाँ पर आप घर पर अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके घर का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपका बिल्डिंग का नाम या फिर नंबर, मकान नंबर, स्ट्रीट, आपका पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज या टाउन। उसके अलावा यहाँ पर आपको पिन कोड जैसी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद नीचे यहाँ पर फादर इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको फादर की जानकारी फिल करना है, यानी कि पिता की सूचना यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो उसी तरह से आप यहाँ फादर नेम फिल करेंगे जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था। यहाँ पर जैसे कि आप फादर नेम इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद नीचे इंग्लिश में लिखकर आप स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी वाला जो नाम यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल कर लेंगे, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। नीचे यहाँ पर आपको मदर्स इन्फॉर्मेशन में सभी जानकारी फिल करना उसी तरह से, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे कि आपने यहाँ पर फादर इन्फॉर्मेशन में फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल कर कराएंगे तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, मतलब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय जो पेरेंट्स का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जैसे कि आपने ऊपर फिल किया हुआ था। अगर वही आपका एड्रेस सेम है तो बिल्कुल उसी तरह से आप एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि बिल्डिंग का नाम या फिर नंबर, मकान नंबर, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज या टाउन और पिन कोड जैसी सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको अच्छे से फिल। और हिंदी में एड्रेस फिल करने के लिए आप बिल्कुल उसी तरह से एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, इंग्लिश में डालकर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, जिसके बाद आपका जो हिंदी वाला नेम है यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद नीचे आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा। परमानेंट एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि जो एड्रेस आपने ऊपर डाला हुआ है, अगर वो ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे, जिसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आप देखेंगे सभी जो एड्रेस है यहाँ पर हमारा कंप्लीट यहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट हो गया है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए सूचना दाता का एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो अगर ये एड्रेस भी बिल्कुल सेम है जो कि आपने ऊपर फिल किया हुआ है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। इसके बाद चेक बॉक्स पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेव की बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा, जहां पर आपको कुछ और डिटेल्स फिल कर, जैसे कि सबसे पहले आपको मदर का जो रेसिडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फादर एंड मदर की इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि कौन सा धर्म है तो धर्म यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। धर्म सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फादर का एजुकेशन यानी कि बच्चे के पिताजी का एजुकेशन कहाँ तक है तो वो लेवल यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन के बाद ऑक्यूपेशन आपको फादर का डालना है कि फादर क्या करते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन यहाँ से आप डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको उसी तरह से मदर का एजुकेशन कि मदर ने जो पढ़ाई है, बच्चे की जो माँ है उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चे की जो माता है वो क्या करती हैं, क्या काम करती हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना फिल करने के बाद अब स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अब आपको कुछ और डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि माँ की उम्र यहाँ पर आपको डालना है, जिस समय उनकी शादी हुई थी, यानी कि बच्चे की माँ की जब शादी हुई थी तो उस समय उनकी उम्र क्या थी, तो वो उम्र यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अगला आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे के जन्म के दौरान माता की जो उम्र थी वो कितनी थी, तो यहाँ पर बच्चे के जन्म के दौरान जो उम्र थी वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि इस बच्चे सहित यहाँ पर माँ के और कितने बच्चे हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको डाल देनी, जैसे कि एक ही बच्चा है, पहला बच्चा है तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। उसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चे का जन्म किस तरह हुआ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे।
ट्रेडिशनल बर्थ है, रिलेटिव्स और अदर या फिर डॉक्टर या नर्सेस के द्वारा यहाँ पर बच्चे का जो जन्म हुआ है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम डॉक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिलीवरी मेथड आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिलीवरी मेथड क्या है तो यहाँ पर स्वाभाविक या फिर नॉर्मल आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बर्थ वेट यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ था तो उसका जो वजन था, जो उसका वेट था वो कितना था, तो यहाँ पर आप किलोग्राम में डाल देंगे। उसके बाद लास्ट यहाँ पर आपको ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी डालना है, यानी कि प्रेगनेंसी का जो समय था, टाइम पीरियड था वो कितना था, तो वो यहाँ पर आपको सप्ताह में डालना है। जैसे कि 39, 40, 41, तो यहाँ पर आप सप्ताह में काउंट करके उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड करना होगा। तो अब रिपोर्टिंग फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप रिपोर्टिंग फॉर्म वहां से रिसीव कर सकते हैं। रिपोर्टिंग फॉर्म मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का रिपोर्टिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस रिपोर्टिंग फॉर्म को आपको कंप्लीट फिल करना होगा। यहाँ पर वही जानकारी आपको फिल करना है जो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जानकारी यहाँ पर आपको फिल करना है, क्योंकि इसको यहाँ पर आपको स्कैन करके फिल करने के बाद अपलोड भी करना होगा। तो इसका जो पहला पेज है इसको आप पहले प्रिंट कर लें, उसको अच्छी तरह से आप फिल कर लें। फिल करने के बाद इसको आप स्कैन कर लें और यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके जो फाइल आपने स्कैन की हुई है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अपलोड करने के बाद सबसे लास्ट यहाँ पर आप रिमार्क्स भी डाल सकते हैं अगर आप कुछ डालना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बर्थ सर्टिफिकेट लिख देते हैं। तो ये सभी डिटेल्स डालने के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको सेव की बटन पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से चेक कर लें। सारी डिटेल्स यहाँ पर आप एक एक करके चेक कर लें, कहीं आपने कुछ गलत तो फिल नहीं किया है। अगर आपने कुछ भी गलत फिल किया हुआ है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है एडिट का, तो यहाँ पर आप एडिट की बटन पर क्लिक करके और जो भी जानकारी आपकी गलत भरी हुई है उसको आप सही कर सकते हैं। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो यहाँ पर आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक रिसीट भी मिल चुकी है, तो इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। इस एप्लीकेशन को प्रिंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट पर जाकर इसको सबमिट करना होगा, जिसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है कि कहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट को जाकर सबमिट करना है। इस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, जैसे कि बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, और अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो बच्चे का आधार कार्ड। उसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चे के जन्म से रिलेटेड, अगर आप हॉस्पिटल में जन्म हुआ है और वहाँ का कोई डिस्चार्ज आपके पास कार्ड है तो उसकी एक कॉपी यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के साथ लगाकर रजिस्ट्रेशन यूनिट पर जमा करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो ऑनलाइन पोर्टल है इसके माध्यम से केवल वही लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं जिनका जन्म यहाँ पर 21 दिन से पहले हुआ है, यानी 21 दिन के अंदर ही यहाँ पर आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी यहाँ पर देखिए दी हुई है कि यहाँ पर 21 दिन के पहले ही आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना है। अगर 21 दिन से ज्यादा हो गया तो भी यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज करनी होगी और यहाँ पर आपको कुछ डिले फीस यानी कि लेट फीस भी पे करनी होगी। तो वो किस तरह से आप उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जानकारी दी हुई है, अगर आप 21 दिन के बाद इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लेट फीस सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर आप 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर इसके लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10 फिल करना होगा और साथ में यहाँ पर लेट फीस और एक एफिडेविट भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर आप 1 साल के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर की कॉपी भी आपको सबमिट करना होगा। और ये सारा जो प्रोसेस है ये आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट पर जाकर कंप्लीट कराना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप केवल 21 दिन के भीतर ही इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ही आवेदन दे सकते हैं। आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।